हेलो जी, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है। आज क्लास है हमारी 5th क्लास, मतलब 5वें नंबर की क्लास। और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके कमेंट फिर से आए, सजेशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। मैं बहुत जल्दी ही एक नया काम करने वाला हूँ जिसमें आपकी सारी शिकायतें दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आप पढ़ते रहें। और जैसे कल मैंने इमेज पूछी थी, उसका बड़ा फ़नी आंसर भी आया, मुझे अच्छा भी लगा। तो आज फिर एक और ऐसी आपको इमेज मिलेगी। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उसके अंदर कौन सी डिजिट लिखी हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट में टाइप करें। ठीक है, और आज का टॉपिक आपको जैसे पता चल रहा है सामने ट्रिपलेट्स लिखा हुआ है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी हेल्प से आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन उड़ाने शुरू करोगे। विद इन सेकेंड में, क्या कह रहा हूं मैं, विद इन सेकेंड में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिपलेट यूज कहां पे होगा? ट्रिपलेट आपका यूज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होगा। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हमको दो साइड गिवन थी, किसी भी राइट एंगल में दो साइड गिवन थी, तो मैं तीसरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको फाइंड कर लेता था। लेकिन आज मैं आपको एक अप्रोच, एक एडवांस अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि आने वाले समय में 100% दावा करता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आप उसी पुराने पैटर्न से या पाइथागोरस से करोगे तो शायद ज़्यादा समय लग जाए, और समय का ही खेल होता है सारा पेपर के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब तक मैं क्या बता रहा था? अब तक वो बताता था आपको कि जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे और ये 5 निकाल देते थे। इसका 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को ऐड करते थे, 16 और 9 को ऐड करते थे, 25 आ जाता था। 25 का रूट 5 आ जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना। अब देखना, आपको एक तो ओड नंबर होगा आपको और एक इवन नंबर होगा। इन दोनों के लिए हम ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे। आप, मैं जैसे बोलता हूं आपको कि 3, मैंने एक 3 साइड ले ली और ये साइड ट्रायंगल की कोई भी एक साइड ले लो। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस को छोड़ के कोई भी एक साइड देगा वो, मतलब सबसे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने 3 ले ली तो वो कहता है कि 3 साइड है किसी भी ट्रायंगल की और आपको इसका ट्रिपलेट बनाना है। तो जब 3 आपको दिख गया है कि ओड नंबर है, तो ओड नंबर की अप्रोच अलग है, उसका मेथड अलग है, इवन नंबर का मेथड अलग है। तो सबसे पहले हम ओड नंबर को ही देखेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं 3 नंबर का मेरे को ट्रिपलेट बनाना है, और ये ट्रायंगल ध्यान रखना आप, ये वाली ट्रायंगल, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल हमने बनाई है, पाइथागोरस अप्लाई की थी तब जाके हमारे ये साइड आई थी। तो ट्रिपलेट बनाने का आसान सा तरीका क्या है? जो भी गिवन नंबर है, ओड के केस में ये आप अपनी नोटबुक में पेस्ट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे कि ओड नंबर का मेथड, ओड नंबर का मेथड ट्रिपलेट बनाने के लिए। सबसे पहले जो भी गिवन नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। सबसे पहले आपने उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जैसे इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब इसको 9 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 2 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करना है कि उनका डिफरेंस 1 हो। दोबारा ऐसा समझो, गिवन नंबर का स्क्वायर किया, अब इस स्क्वायर को इस तरह डिवाइड करना है कि आपका जो इन दोनों का डिफरेंस हो वो 1 हो। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 8 + 1 8। अगर 8 होता आपका तो आप दोनों को 4 4 दे देते, कहते भाई तू भी 4 ले ले, हम भी 4 ले लेते हैं। लेकिन डिफरेंस अब क्या है? इक्वल है, 0 है इनका डिफरेंस। लेकिन मैंने बोला कि 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 को ये वाला फालतू दे दो भाई यहाँ पे। तो इनका अगर मैं बांटने की बात कहूं तो 4 और 5 में बट जाएंगे ये। ठीक है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, सबसे छोटी साइड उसका कोई मैटर नहीं है, सबसे छोटे साइड का वहां पे रख लो, यहाँ पे रख लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस ट्रिपलेट क्या बन गया? तो 3 का ट्रिपलेट क्या बताओगे आप? 3 4 5। ठीक है जी, समझ में आया आपको? दोबारा समझाता हूं, जब भी आपको ओड नंबर गिवन हो आप उसका स्क्वायर करेंगे, उसके स्क्वायर को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि उनका डिफरेंस 1 हो। 3 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 3 के लिए आपने ट्रिपलेट बना दिया। अब बहुत सारे नंबर प्रैक्टिस करता हूं। ठीक है, अब आपके सामने ही प्रैक्टिस करते हैं और फिर मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं होंगे भाई। कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद बना के लाया हूँ और आंसर भी उनके यहीं पे चिपका दूंगा। आपकी NCERT के से में सोल्व कराऊंगा और प्रीवियस ईयर सोल्व करवाऊंगा।
अगर प्रीवियस ईयर 16 होते हैं तो इसका मतलब दम है इस चीज में, ठीक है। अब मैं लेता हूं दूसरा ऑड नंबर 5। मैंने क्या कहा, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो 24 + 1 कर सकते हो। 24 होता तो 12 12 बांटता मैं, 24 होता तो 12 12 बांटता, लेकिन एक एक्स्ट्रा दूंगा इसको, तो कितना ट्रिपलेट बन गया भाई, 12 और 13। तो 5 का ट्रिपलेट क्या बना, 5 12 और 13। हंसते मुस्कुराते खेलते और चिल्लाते हुए आंसर आएगा आपका, ठीक है। और अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको मतलब अब भी संदेह लग रहा है इस चीज पे, तो आप करके देख लीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इसको जोड़ोगे 169 आएगा। 169 का रूट क्या होता है, 13 होता है ना, नहीं होता है। बहुत अच्छे, अगला करते हैं, 7 का करते हैं। 7 नंबर ले लिया, 7 49, ठीक है। 49 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो भाई, 24 और 25 में करोगे या नहीं करोगे भाई। ये डिफरेंस एक का आ गया, साइड की आ गई ट्रायंगल की, ये 25 आ गई। सबसे बड़ी होती है हाइपोटेन्यूस, छोटी बड़ी जहां मर्जी लिख लो, कोई मर्जी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ABC ट्रिपलेट बन गया आपका। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको ये दे दूं कि भाई इन ट्रायंगल ABC AB = 24 और CB = 7, तो चिल्लाते हुए आएगा भाई आपका आंसर कि जी 25 है ये। अब तक आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, अभी 8.1 दोबारा से शुरू कराऊंगा इसी अप्रोच के साथ। फिर आप टाइमर लगा के ना कैलकुलेट करना अपना समय, पहले कितना समय लगा हुआ था और अब कितना लगेगा, ठीक है। 9 का कर लेते हैं भाई, सारे ओड नंबर ले रहा हूं फिलहाल मैं, 9 का ले लेते हैं। 9 81 40 41 से कर दो, ठीक है। हंसते खेलते मुस्कुराते और चिल्लाते हुए आपका आंसर आ रहा है। तो 41 तो ये आ गई, 40 ये आ गई और 9 ये आ गई, ट्रिपलेट बन गया आपका। आप कैसे कैसे लिखेंगे दोबारा से देखना। 3 का ट्रिपलेट 5 3 5 4 7, 5 का ट्रिपलेट क्या था, 12 और 13। ऐसे ऐसे आप सारे ओड नंबर का। 7 का ऐसे लिखेंगे 40 41, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इस पर मैं क्वेश्चन करवाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। बहुत अच्छी बात कही उसने कि राइट एंगल एट B। अब तक तो समझ में नहीं आ रहा था, जब से उसने ये कहा ना राइट एंगल B, तभी से समझ में आ गया था B। और उसने कहा है कि AB 24 दे दी, BC 7 दे दी। डिटरमाइन साइन A, भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन, साइन A और cos A, ठीक है। साइन A cos A पूछ रहा है, बता नहीं सकते क्या। ये कितना है, 7, 7 का स्क्वायर करते 49, 49 में आधा जोड़ रहे थे, आधा आधा कर रहे थे 24। क्या हंसते खेलते मुस्कुराते चिल्लाते हुए 25 नहीं आएगी क्या। साइन ए पूछा है, यहां पे चले जाओ, परपेंडिकुलर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 7 और 25। भाई एग्जाम हॉल में ना तुम्हारे मुंह से ऐसी चिल्लाहट निकलनी चाहिए कि यस यस, दूसरों का मोरल डाउन करना ना। और ये तो ऐसी चीज है आपकी, अगर कोई कॉम्पिटिटर ये कह रहा ना आपको कि मेरे साथ आ और इस क्वेश्चन को सोल्व कर बेसिक मेथड से, हटोगे क्या तुम पीछे। और अगर वो कहता है कि देखते हैं कौन सबसे कम टाइम में लेता है, भाई तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं आएगा, ठीक है। करो कोस ए, कोस क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, हाइपोटेनस क्या है 25। लो जी आंसर। भाई मेरे क्वेश्चन नहीं है, किताब के क्वेश्चन है। और मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी तुम कल को आगे मेरा चैनल बंद करवाओ, 95% क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये। बचे हुए 5% में ये आप इसलिए छोड़े हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम उनमें लगेगी। आपको याद है कि एक बार इसको सोल्व करने पे 113 आ रहा था, √113, वो उन 5% में है, ठीक है। सारों में नहीं आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, जो कल क्वेश्चन कराए थे अब उनकी तरफ मूव करते हैं। जो कल 2 क्वेश्चन करवाए थे ना, अब आप ही बताना। उसने कहा कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ये P मान लिया, ये R मान लिया। उसने फिर कहा था कि PQ = 5 सेंटीमीटर और PR + QR 25 सेंटीमीटर है। भाई 5 दिया हुआ, स्क्वायर कर दो 25, 24 काय में, तो इसको डिवाइड करोगे 12 में और 13 में, 12 और 13 25। उसके बाद उसने इन्हीं का सम तो 25 दिया था,
सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस 13 और 12। कल कितना टाइम लगा था, कल कितना ड्रामा किया था कि पी आर को उधर भेजो, माइनस करो, उसका स्क्वायर करो। आई बात आपकी समझ में? मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। नहीं आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहा, आप इस पर समय दो, आप इसकी प्रैक्टिस करो, 1 बार नहीं 2 बार 10 बार, जब तक नहीं आता ना जब तक आप कोशिश करते रहो, ठीक है। और आपको पता ही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो ठीक है, अगले मैं इवन का बताता हूँ। अब इवन नंबर का आप ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। भाई ओड का कंप्लीट हो गया आपका, अब इवन नंबर के केस में आप इवन नंबर लिखेंगे। इवन नंबर लिख लिया जो भी गिवन है, आप उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। उसको डिवाइड करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है डिवाइड करना है 2 से, और फिर आपको उसको 2 के डिफरेंस से, डिफरेंस ऑफ 2 के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है, दोनों में इक्वल बांट देना है। एग्जांपल देखते हैं, 4 का स्क्वायर कर दो 16 को नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड कर दो, आ गया आपका 8। अब 8 को आपको इस तरह डिवाइड करना है कि आप दोनों का जो डिफरेंस हो वो 2 आए। भाई अगर मैं इसको डिवाइड करता इक्वली तो 4 आता, ठीक है, 4 आ जाता, लेकिन मुझे इनका डिफरेंस कितना करना है, इनका डिफरेंस करना है 2 का। तो भाई क्या मैं इसको 3 और 5 में नहीं डिवाइड कर सकता? नहीं कर सकता, 5 और 3 में। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन गया। तो ट्रिपलेट 4 का क्या बनेगा, 4 का 3 और 5, बिल्कुल वही तो है जो अभी पीछे गए थे कि राइट एंगल था कि ये इसकी साइड ये 4 थी, ये 3 थी, ये 5 थी, तब भी तो यही आ रहा था। ये मैंने 3 के केस में कर दिया था, 3 से भी निकाला था जब 3 मैंने ओड नंबर लिया था, समझे। 6 का दिखा देता हूँ अभी मैं आपको, 6 का कर लेते हैं भाई, बड़ा सिंपल है। 6 लिख लो, 6 का स्क्वायर 36, डिवाइड कर दो 2 से, आ गया 18। 18 को अब ऐसे डिवाइड करना है कि आपके पास 2 का डिफरेंस आ जाए। तो 18 को अगर आप सेम इनको बांटते तो 9 आता, लेकिन हमें तो क्या करना है, 1 को एक्स्ट्रा देना है। तो इसमें से 9 को इसको 8 कर दो और उसको कितना कर दो, 10 कर दो। तो भैया जो ये आपका ट्रिपलेट बनता है ना, ये वाला 6 8 10 का, ये बनता है आपका ट्रिपलेट 6 के लिए। 8 का कर लो, 8 लिखो, 8 8 64, 64 को 2 से डिवाइड करो 32, 32 को अब 2 ऐसे उसमें बांटना है कि इनका सम क्या आ जाए, सम 32 ही और डिफरेंस को कितने का, 2 का। तो भैया क्या आप 15 और 17 में नहीं बांट सकते इसको, 15 और 17 में, 15 और 17 में बांट सकते हैं, तो आपका ट्रिपलेट बिल्कुल बन गया, ठीक है, आपका ट्रिपलेट बिल्कुल बन गया। बिल्कुल इसी की तरीके से आप 10 का बना सकते हैं। 10 का ट्रिपलेट बनाता हूं मैं अभी, 10 का ट्रिपलेट बनाता हूं। 10 लिख लो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया भाई, 100 को डिवाइड कर दो 200 बोल गया, 2 से 50 आ गया। 50 को अब ऐसे डिवाइड करना है कि उनका डिफरेंस 2 आ जाए। भाई अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो इजीली आप 25 लिखा करो पहले, फिर 25 में से एक माइनस कर दिया करो 24, और एक इधर ऐड कर दिया करो, ये आ जाएगा 26। तो जो आपका ये आया ना, ये आपके ट्रिपलेट्स बन गए किसके, 10 24 26। जहाँ पे जो 26 है ना, 26 वो आपकी हाइपोटेनियस है। बाकी इन दोनों का कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी रख लो, आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर क्या नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं भाई। और उसने कहा था, और ये सारे मैंने पहले बेसिक मेथड से कराए हुए हैं, आप चेक कर लेना। उसने कहा था कि साइन क्या कहा था उसने, कॉट ए इज इक्वल टू 7/8, कॉट ए इज इक्वल टू 7/8। अब इस केस में क्या ट्रिपलेट लगेगा, आप ही देखो, नहीं लगेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, और कॉट क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो बेस हो गया, मतलब यहाँ मान लो 7 और ये 8। ट्रिपलेट आपका इसमें काम नहीं करेगा। मैंने पहले आपको बोला है कि ट्रिपलेट हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, बट मोस्टली में 95% में ट्रिपलेट काम करेगा। ठीक है, और ये आपको उसी अप्रोच से करना पड़ेगा कि 64 और 49 को ऐड करोगे आप तो कितना आ रहा था आपका, 13। वही तो था √113 जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था। समझे मेरी बात भाई? तो क्या आप धुआं नहीं करोगे अब स्कूल में जाके आप धुआं नहीं करोगे?
अब देख लो क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है। अगर ये अगर आपको मिल जाए तो आपकी अप्रोच क्या होगी करने की। उसने बोल दिया कि 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। अब तो कुछ भी पूछ ले वो, तो क्या आप इसको cot थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते, 8/15 नहीं लिख सकते। cot होता था आपका, cot होता था आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस यहाँ कर लो 8, 15। क्या ट्रिपलेट नजर नहीं आ रहा क्या, 8 8 64, 64 को मैंने कहा था इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करूंगा आ गया 32। तो क्या ये 17 नहीं हो जाएगा क्या मेरे भाई, 32 को जब 2 के डिफरेंस से डिवाइड किया। हंसते खेलते मुस्कुराते और चिल्लाते हुए आंसर आ रहे हैं। साइन ए पूछा है, थीटा यहाँ पे रखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 8/17 आंसर। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर, फिर मैं बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटर कहे ना कि आप मेरे साथ बेसिक से सोल्व कर, अप्रोच है आपके पास, कहता कि सेकेंडों में सोल्व करेंगे, आ जाओ भाई, सबका स्वागत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत प्यारा कंसेप्ट है, प्लीज आप इसको समझें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। कोई आपका 8th क्लास में बच्चा हो, हालांकि ये कंसेप्ट मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये 6th क्लास का कंसेप्ट है। ये 6th क्लास में मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि 6th क्लास में ट्रिपलेट नाम की चीज़ है। और आपको शायद मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना खामियां हैं कि वो नहीं बताते अब तक। 12वीं बीटेक पूरी हो जाती है तब भी ट्रिपलेट, हालांकि बच्चों की भी गलती होती है, पढ़ने में कौन इंटरेस्ट लेता भाई, ठीक है, किसी का मन नहीं करता पढ़ने में आजकल तो, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करेंगे और प्लीज़ आप इतना ध्यान से मत पढ़ा करें कि आप लाइक भी नहीं करते वीडियो को, शेयर भी नहीं करते। भाई आप ही के लिए एक और दूसरा टीचर लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, जिससे आपका कोर्स बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए। एग्जाम से जैसे ही आपका सिलेबस रिलीज होगा ना, ये कंसेप्ट सुनो, मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटजी फिलहाल क्या है, जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनका मैं करवा रहा हूँ शुरू से इन द सेंस मैथ में अभी ट्रायंगल चल रहा है और ये पहला, दूसरा, तीसरा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सारी हो चुकी है। और क्या हो गया है, वो मेंसुरेशन और वॉल्यूम एंड इट्स एरिया, ठीक है। तो और मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ उनको ये सब, वो भी देखते हैं। तो उनका बेनिफिट सिर्फ ये होगा, कल को अगर वो सीबीएसई वाले सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज कर दें कि भाई हम तो 12वां चैप्टर भी देंगे फर्स्ट टर्म के अंदर, हम तो 5वां भी देंगे और हम तो चौथा भी देंगे, तीसरा भी देंगे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी और वो भी मज़े में कर लेंगे। तो आप भी ऐसा ही करें, ठीक है। आपका अभी कोई सिलेबस की कोई हमारे पास न्यूज़ नहीं है, जैसे ही होगी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा और ये आप सीखें। और प्लीज़ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब, जो न्यू कमर्स हैं प्लीज़ काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपकी सजेशन हो, मेरा पढ़ाने का मेथड आपको फास्ट लग रहा हो या फिर मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।